हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आप सबके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूं। और आज की वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो है जो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से। और जिनका ये ड्रीम होता है कि मेरे को जॉब लेनी है, बट वो उनको कोई पाथ नहीं मिल पाता है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो और अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस आज की वीडियो में जो है मैं आपसे यही बातें शेयर करने वाला हूँ, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको जीरो से स्टार्ट करके जो है हीरो बन सकते हो। तो ये वीडियो जो है उसको एंड तक जरूर देखिएगा। और हर जो मैं पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो सारे पॉइंट्स का जो है अपने पास नोट डाउन भी करिएगा और उसको जो है अपने पास फॉलो भी करा करिए अपनी लाइफ में। सो दैट मैं जो भी आपसे पॉइंट शेयर करता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और वो एक्सपीरियंस जो है मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का शेयर करे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए। चाहे वो मैं एग्जाम बात करूँ ईएससी की, गेट की, एसएससी जेई की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, आरआरबी जेई के एग्जाम है, चाहे एचएसएससी का एग्जाम है, एचपीएसएससी का एग्जाम है, किसी भी तरह के एग्जाम की मैं बात करूँ तो हर एग्जाम में जो है वो स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं। और उन्होंने वो जो जो मैं बातें उनको बताई हैं वो उन्होंने फॉलो करी हैं। जब उन्होंने फॉलो करी हैं तभी वो अचीव कर पाए हैं। सो मैं जो भी बातें आपके साथ वीडियोस के थ्रू करता हूँ, मैं बहुत सिंसियर जो पॉइंट्स होते हैं वही डिस्कस करता हूँ। और जो मेरे को पर्सनली फील होता है कि नहीं, ऐसा स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, तो ये पॉइंट जो है स्टूडेंट को फॉलो कर लेने चाहिए। तो मेरा यही फोकस रहता है, मैं प्रिसाइज वे में, कंसाइज वे में आपको जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थोड़ी जो है वो प्रोवाइड कर दूं। नो डाउट मेरी वीडियो जो है, आम वीडियो जो आप देखते हैं उससे थोड़ी लेंथी होती हैं, बट मेरा ये पॉइंट होता है कि इन वीडियोस के थ्रू जो है मैं जो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो है वो ट्रांसफर कर दूं। सो दैट आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कोई भी आपका डाउट रह जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां का आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आइदर आप मेरे फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक का जो लिंक है वो भी यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे भी चाहें, जिस मर्जी वे से चाहें मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हमारे हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, किसी भी तरह की आपके मन में शंका है, किसी भी चीज को लेकर आपके मन में कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन को आप मेरे साथ डिस्कस करके जो है उसको दूर कर सकते हैं। और आइदर आप चाहे फोन पे बात कर सकते हैं, चाहे आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल लगे वैसे आप जो है मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी नए इस चैनल पे आए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने इस चैनल पे डेली बेसिस पे जो है वो वीडियोस डिस्कस करते हैं जॉब नोटिफिकेशन को लेके। और ऐसे कुछ मैं वीडियोस भी डिस्कस करता हूं जो मेरे को कमेंट्स में आप लोग पॉइंट्स बोलते हैं, उन पॉइंट्स को फॉलो करके, फोकस करके मेरा ये ध्यान रहता है कि उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ एक वीडियो, जो कॉमन वीडियो बना के आप सबके डाउट्स का जो है वो आंसर दे सकूं। सो काफ़ी दिनों से मेरे पास डाउट्स आ रहे थे, तो उन डाउट्स को लेके मैंने एक कॉमन वीडियो जो है वो आज डिज़ाइन करी है, जिसको आज आप देख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको अप टू डेट मिलती रहे, लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आज के आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कमेंट्स में कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। सो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन भी जो है वो ऑन कर लीजिए, सो दैट जैसे हम वीडियो अपनी अपलोड करते हैं तो आपको साथ साथ जो है वो नोटिफिकेशन चला जाए और सबसे पहले आप वीडियो जो है वो देख सकें। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव है स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो। हमें जीरो से जब स्टार्ट करना है तो हमें किन बातों का फोकस करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं, जो भी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनको ये नहीं पता चलता कि मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मैं कब स्टार्ट करूं, मेरे को कौन सा मेरा राइट टाइम है स्टार्ट करने का, और मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, दिन में कितने घंटे देने चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारी जो बातें हैं ये स्टूडेंट के कॉमन जो डाउट रहते हैं। और आइदर जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनको भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनका ये ड्रीम तो होता है मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, बट वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो शायद अपना रूटीन सेट नहीं कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो जब सिलेबस देखते हैं तो उनको शायद लगता है मैं तो अभी इसके आगे बिल्कुल जीरो हूँ, तो मैं स्टार्ट ही कैसे कर पाऊंगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। ये सारे ऐसे जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इन सारी बातों को जो आपने कमेंट्स के थ्रू मेरे को पूछा है मैं सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम जानकारी लेते हैं कैसे हमारे को जो है जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनना है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो है हमारे पास, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहे आज बीटेक कर रहे हैं, बीटेक से पास आउट हो चुके हैं, चाहे जिनकी एज लिमिट ज़्यादा हो चुकी है, बट एज लिमिट अभी जॉब के लिए फॉलो करती है। जैसे वो स्टूडेंट 30+ हो चुके होते हैं, उनको पता है कि अभी मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट में जो है
वो जॉब ले सकता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो है 27, 28, 30 ईयर्स के भी हैं जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो चैनल्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछ भी रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबका एक कॉमन प्रॉब्लम यही है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, सोसाइटी से आपको ये सुनने को जरूर मिलता है कि गेट का एग्जाम जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ईएससी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है, ये इसमें सिलेक्शन ही नहीं होता है। जब मैं एसएससी जेई की बात करूँ, एसएससी जेई में मैकेनिकल की सीट कम आती है जी, मैकेनिकल के बच्चे को नहीं देना चाहिए, सिविल का जो बच्चा है उसको ये एग्जाम देना चाहिए, मैकेनिकल के बच्चे को ये एग्जाम। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं अब सोसाइटी से सुनने को मिलती हैं, जिसको आप क्या करते हो, सिर्फ ब्लाइंड फेथ करके आप उस बात को अब्जॉर्व कर लेते हो, उस बात के ऊपर बिलीव बना लेते हो कि ये मेरे बस का काम नहीं है। तो सबसे पहला जब आपने ये सोच लिया मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो आपसे करवा पाएगी। अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बिल्ड कर लिया, सिचुएशन कुछ भी हो, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को ये डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू, डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू मैं यही स्टूडेंट्स को बताता हूँ। देखिए, आप ऑलवेज, आपको एक जॉब चाहिए तो आप एक ही जॉब के लिए फाइट करें। जिस भी जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको एक वैकेंसी दिखती है तो वहां आपके सिलेक्ट होने के 100% चांसेस हैं। और जो भी स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रख के ये सोचते हैं कि मेरे को सिलेक्ट होना है, जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता है कि मेरे को ये जॉब लेनी है, उसके लिए मैं मेहनत कर लूंगा, मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, जो भी होगा उसका वो सेकंड स्टेप मैं फॉलो कर लूंगा, बट मेरे को ये जॉब हर हाल में हर तरह से लेनी ही लेनी है, ये मेरा ड्रीम है, यहां मैंने पहुंचना ही पहुंचना है। जब इतना बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर आप सच मान लो, आपको दुनिया की ताकत नहीं पैदा हुई जो आपको रोक सके आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 99% स्टूडेंट कैसे होते हैं, सोचते सारे हैं, सबके दिमाग में यही है कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाना चाहिए। अब तो वैसे भी ये कोविड-19 का पीरियड देखते हुए 8-10 महीने के जो लोगों ने टाइम पीरियड देखा है, इस टाइम पीरियड में तो सबको समझ आ गया कि हमारे को गवर्नमेंट सेक्टर जॉब जो है वही सिक्योर्ड है, वहीं पे हमारे को जाना चाहिए और वहीं मेरे को करियर बनाना चाहिए। बट दूसरे साइड वो जो सोचते हैं कि मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो वहीं पे वो अपना क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। बट कुछ 1% जो है वो ऐसे स्टूडेंट हैं, जो मेरे को बहुत से ऐसे स्टूडेंट 1% मिले हैं, जो स्टूडेंट ये अभी डिटर्मिनेशन लेके बैठ गए हैं कि मेरे को पढ़ना है, या जिनको मैंने बात करके ये समझा दिया कि आपको पढ़ के सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके बना के अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है आपको रोक पाई एग्जाम क्वालिफाई करने से। तो आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, आप नंबर ऑफ वैकेंसी और सीट के ऊपर मत जाया करिए। एक कंपनी में अगर एक जॉब निकलती है, दूसरी में 10 निकलेंगी, तीसरी में 50 निकलेगी, चौथी में 200 निकलेगी, तीसरी में 400 निकलेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलेंगी। तो आपको क्या करना है, आप तो एक बार तैयारी जब करोगे तो उसको नंबर ऑफ पेपर एग्जाम जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ईएससी का एग्जामिनेशन में मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, जो बच्चा एसएससी जेई लेवल के बारे में सोच रहा है, जो स्टेट के लेवल सोच रहा है, वो ईएससी नहीं तैयारी करता है। बट आप ये नहीं समझते हैं, अगर आप ईएससी जैसे एग्जाम और गेट ऐसे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो स्टेट लेवल के और जेई लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल आ जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा को बिलोंग करते हैं, मैं अभी आने वाले दिनों में कुछ डिप्लोमा के बच्चों ने मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरे को आगे बीटेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि क्यों बीटेक कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, बीटेक क्यों कर लेनी चाहिए, जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो आपको बीटेक कर लेनी चाहिए, वो क्यों कर लेनी चाहिए उसकी मैं डिटेल आपके पास एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो में आपसे पूरी कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ, डाटा के साथ आपसे डिस्कस करूंगा क्यों बीटेक कर लेनी चाहिए। चाहे आप अभी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अभी बीटा के स्टूडेंट हैं, चाहे पास आउट स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, वट एवर जॉब ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप कर दी है, या नौकरी जा चुकी है, या नौकरी जाने वाली है, आप अपने अंदर ये अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना लो भी मेरे को आने वाले एक साल में 365 डेज में मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्ट होना है, तो आप 101% जो है वो सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो 99% आपके ऐसे बच्चे ही हैं ये यही सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो इसी वजह छोड़ देते हैं, जैसे आप छोड़ रहे हैं वैसे वही छोड़ रहा है। सिर्फ 1% ऐसे बच्चे हैं, वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मेरे को मैं कर पाऊंगा और मैंने करना ही करना है, और वही 1% जो स्टूडेंट हैं वही सिलेक्ट हो पाते हैं और वही आगे निकल पाते हैं। देखिए, जॉब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, एज कम्पेयर टू अगर मैं 1% का रेशियो निकालूंगा तो उतने स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाते जितनी जॉब्स होती हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को जॉब लेनी है तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप कर लो, और ये सोच लो कि मेरे जो सिचुएशन जैसी मर्जी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम्स आ जाते हैं, हर 2-3 महीने के बाद सेशंस होते हैं, उसके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रेशर्स हैं सबके ऊपर, ठीक है। मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है, हर कोई का अपना एक प्रेशर है। तो ये सारे प्रेशर, देखो लाइफ है, इसमें चलते रहेगा ये सारा कुछ। बट आप अगर ये कॉन्फिडेंस ले लोगे कि मेरे को ये करना है, तो आप ये सोचो आने वाले 365 दिनों में जो है आप अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर मैं इंडस्ट्री के रूल के हिसाब से चलूँ, मैं उसके हिसाब से ज्यादा से 50 छुट्टियों के बजाय में 65 छुट्टियां में लगा लेता हूँ। 300 दिन, अगर 300 डेज आप इफेक्टिवली पढ़ लेते हो, आप इफेक्टिवली तैयारी कर लेते हो। 300 दिन कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको वीडियो को प्यार दिया, उसको देखा है। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आप कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे पढ़ना है। मैं आज ये फोकस कर रहा हूँ कैसे जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप वो 1% रेशो में आ जाओगे जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर पा रहा है, तो उस रेशो में अगर जाके आप सोच अपनी बदल के वहां पे खड़े हो जाओगे, तो आप भी अपनी डायरेक्शन जो है उसको सही कर लोगे। आप भी जो है आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। आप भी रास्ता ऐसा ढूंढना शुरू कर दोगे कि मेरे को जो है वो जॉब लेनी है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, तो इसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सुन के, आपकी प्रॉब्लम को जान के उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्वांटिटी आपको बनानी है, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये अपने अंदर आज के आज ही जो है वो बिल्डअप कर लेना है। अभी 365 दिन मेरे पास पड़े हैं। मैं मैक्सिमम डेज 365 दिन का आज लेके चल रहा हूँ। जो इस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसे 365 दिन आप काउंट कर लो। 365 दिन में वो कैलेंडर के ऊपर मार्क करने शुरू कर दो। हर दिन एक निकलता जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो। 10 दिन शायद नहीं पढ़ोगे, पर अगर 10 दिन कैलेंडर के ऊपर मार्क कर लोगे तो 11वें दिन पढ़ना पक्का स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने जिंदगी के 10 दिन वेस्ट कर दिए हैं। बिकॉज अभी तक आपको ये फील नहीं होता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जिस दिन आप ऐसा संकल्प लेके, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके, ऐसा डिटर्मिनेशन बना के आप ये करना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने आज सोच लिया कि मैं चलो एक बार ट्राई करता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ, सेम डे कैलेंडर पे ऊपर मार्क करना शुरू कर देना। जिस दिन दिन निकल जाता है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बट आपका टाइम जो है वो अभी स्टार्ट हो जाता है 365 दिनों का, तो उसको कैलेंडर पे ऊपर मार्क करना शुरू कर दो। आई गारंटी एक हफ्ते के बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड ही टोटल डिफरेंट हो चुका होगा। आपको दिखना शुरू कर देगा कि मैं अपना टाइम एक्चुअल में लाइफ में वेस्ट जो करता हूँ, मेरे को इसी को यूटिलाइज करना है। आप अपनी तरह से अपने आप ही रास्ते निकालने जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आप मेरे से डिटेल जो डिस्कशन है वो कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए फोकस। अब क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो हटना शुरू हो जाता है। हम सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम इधर उधर की बातों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है कि भाई अब तो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस ले लिया, अब तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा। और ये सबसे, मैं कहता हूँ सबसे नेगेटिव अप्रोच है ये पढ़ने की, कि मेरे को दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। आपको दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है भैया, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देके, प्रीवियस क्वेश्चन देके, उसके हिसाब से सिर्फ अपनी स्टडी को एक डायरेक्शन में फोकस करना है। वो जब डायरेक्शनल फोकस आप करोगे तो 100% आपको जो है वो रास्ता निकलना शुरू कर देगा। अगर आप ये इधर उधर भटकना शुरू कर दो कि नहीं मैंने कॉलेज में तो ये भी पढ़ा था, मैंने कॉलेज में ये भी पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे, वो कंपटीशन में होंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो कॉलेज में पढ़े होंगे, कंपटीशन में होंगे नहीं आपके, ठीक है जी। तो आपको अपना फोकस जो है वो फिक्स रखना है और डेली पढ़ना जो है वो स्टार्ट करना है। और उसके बाद डेली जो रूटीन है उसके ऊपर ही फोकस रखना है। सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, रूटीन के ऊपर ही फोकस करना है। और ये फोकस अपना बना के चारों तरफ से रखना है। कोई भी पॉइंट हो, अगर आपको आके कोई बोलता हो नहीं यार तूने क्या करा, गेट तो बहुत मुश्किल तैयारी होती है, ईएससी तो बहुत मुश्किल तैयारी है, एसएससी जेई तो किसी से क्लियर नहीं होता, इसकी सीट्स ही बहुत कम होती हैं, तो उस टाइम पे आप अपना फोकस जो है उसको हिलने मत दें और अपने मन को ये समझाएं, अगर मैं ईएससी का पेपर, गेट का पेपर या एसएससी जेई का पेपर, मैं स्टेट का पेपर, कोई भी पेपर ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें एक वैकेंसी तो निकल ही जानी है और मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने बिल्डअप कर लेना है और उसके ऊपर अपने आप को इतना फोकस कर लेना है। देखो ये बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है, 1 साल का एक कंटिन्यूटी बना के रखना, एक कंटिन्यूटी में एक साल पढ़ना, और जो पढ़ लेता है वो अचीव भी कर लेता है। इसके लिए फोकस बनाना, डिटर्मिनेशन रखना कि हाँ मेरे को करना है, मैं करना ही करना है, जैसे मर्जी करके मेरे को एक ये रूटीन जो है सर ने बताई है, ये रूटीन मेरे को फॉलो कर लेनी है। जो मैं रूटीन आपको बता रहा हूँ वो एक बार फॉलो कर लो। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, आप 10 दिन के बाद आप अपना नेचर जो है वो अपना खुद ब खुद चेंज देखेंगे। आप सोने से पहले डेली सिर्फ कैलेंडर के ऊपर ये मार्क कर लेना कि मेरा आज का दिन निकल गया, 365 दिन में से मेरे आज जो है 364 दिन रह गए।
आज मेरे 363 दिन रह गया, मैं 362 दिन रह गए, आज मेरे 361, 360, ऐसे करते करते आप जैसे आ जाओगे, कम से कम चलते रहोगे, तो 100% आपके माइंड में रात को एक फिक्र जो है वो दिमाग में खाना शुरू कर देगा कि हाँ सच में मैं कुछ नहीं कर रहा। ये बात मैं सच में बता रहा हूँ कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, सिर्फ अपना सोचने के ऊपर और यही डिस्कशन करते करते, और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जिसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ उसको हम गुरु मान के उसी के हिसाब से हम डिसीजन ले लेते हैं, भाई इसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं क्वालिफाई होने वाला। ये सबसे गलत अप्रोच है। भाई सबका अपना अपना मेथड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो 80% वाला बच्चा अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो 60% वाला गेट का पेपर जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता। ऐसा कहीं किसी हिस्ट्री में लिखा, और ऐसे बहुत सारे आप यूट्यूब पे जाए आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जिनकी रीपेयर्स हैं, वो भी ईएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके जो है वो आईएएस अफसर बन गए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली मैं जानता हूं जो मेरे से पढ़ के गए हैं, जिनकी रीपेयर्स थी, जिनको ये लगता था शायद मेरे से पेपर नहीं निकल पाएगा, वो ईएएस अफसर गेट के थ्रू और एसएससी जेई के थ्रू और अदर एग्जाम्स के थ्रू जो है वो आज जेई अफसर जो है बन के बैठा हुआ है। सिर्फ उसने क्या करा, उसने एक बात मानी, जो उसको समझाया गया उसने वो करा। उसने जब वो करके देखा, जब देखो जब तक हम अपने हैंड से प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, मैं जितना मर्जी आपको समझा लूं, मैं जितना मर्जी आपको बोलता रहूं, पर जब तक आप अपने हाथ से कैलेंडर से खुद नहीं काटेंगे तब तक आपके मन को अंदर से तसल्ली नहीं मिलने वाली, और अंदर तक मन तक जो है, अंदर जो आत्मा तक आपको जो है वो फीलिंग नहीं आने वाली, सच में मेरे को जो है पढ़ने की जरूरत है। तो बिना पढ़े जो है और बिना इधर उधर की बातें सुने और अपना फोकस जो है वो एक बात पे, एक जगह पे, एक सिलेबस पे रख के उसी के ऊपर जो है उसी की एक डायरेक्शनल प्रिपरेशन जो है वो करनी स्टार्ट कर दो। अगर आप डायरेक्शनल प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो अचीव पक्का कर पाओगे। अगर आप जिगजैग प्रिपरेशन करोगे, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी आ गया, कभी बहुत ज्यादा पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, तो फिर ये प्रिपरेशन जो है ये हो सकता है ऊपर जाके भी खत्म हो सकती है, तो हो सकता है ये नीचे आके भी खत्म हो सकती है। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो ये एवरेज नीचे बननी है इसकी। तो इसलिए मेरे पास क्या है, मेरे को फोकस्ड रह के एक 365 दिन का एक टारगेट रख के उसको फॉलो करना है, उसको अचीव करना है। आपने ये काम 10 दिन पहले मेरे को पता है वेस्ट होंगे, 11वें दिन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, टोटल 30 डेज, जिसमें 10 दिन हमने निकाल दिए। 20 दिन के बाद और नेक्स्ट 20 दिन के बाद आपका जो सोचने का मेथड होगा, जो तरीका होगा, वो टोटली चेंज हो चुका होगा, बिकॉज आप उन 20 दिनों में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर चुके होंगे। जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको उन 30 डेज, आज इस वीडियो के बाद अगर शुरू करते हैं तो जिस दिन भी आप स्टार्ट करते हैं वहां से 30 डेज के बाद 31वें दिन आप देखना आपका जो माइंड सेट होगा वो बिल्कुल कूल डाउन हो चुका होगा, आप फोकस हो चुके होंगे और चीजें आप अपने हिसाब से जो है वो चलना स्टार्ट कर देंगे। बस आप क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, 365 दिन की कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और अगर आपने ये 30 डेज से लेके 60 डेज में कर लिया और अगर इसको 100 दिन अचीव कर लिया तो उसके बाद तो ये आपकी जिंदगी का एक फिक्स टारगेट बन जाएगा कि मेरे को ये करना ही करना है, और जिंदगी भर की रूटीन बन जाएगी। जिस दिन अफसर बन जाओगे उस दिन के बाद भी आपकी रूटीन जो है वो चेंज हो चुकी होगी, पढ़ने की जो हैबिट होगी वो आप पढ़ने की लत लग चुकी होगी आपको, ठीक है। और जिस दिन नहीं पढ़ोगे आपके मन को चैन ही नहीं आया करेगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये तभी ही अचीव हो सकती हैं जब आप पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव करके फोकस बना के पढ़ोगे, फोकस करके चलोगे, ठीक है। आपको आज हो सकता है कि कुछ ना आता हो, ऐसा थोड़ी कल भी नहीं आता होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरे को अगर आज कुछ नहीं आता तो मैं कल भी कुछ नहीं होता होगा मेरे से। भाई आज नहीं होता, जो मैं कल तक करके आया हूँ उसकी वजह से आज कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो परसों आएगा, जो कल आएगा, जो मैं आज करूंगा उसका एड ऑन एडवांटेज तो मेरे को कल ही मिलेगा ना, तो आज की आज नहीं मिलने वाला। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सब 15 दिन हो गए, 15 दिन में कोई रिजल्ट ही नहीं आया। भाई 15 दिन में तो रिजल्ट कैसे आएगा? 15 दिन में से 10 दिन तो आपने ये सोचने में लगा दिए पढ़ना नहीं पढ़ना, एक्चुअली में 5 दिन आप पढ़े हो, 5 दिन में से भी आपने फोकस तो करा ही नहीं होगा। जब फोकस करा ही नहीं होगा, विदाउट फोकस जो है आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मेरे में चेंजेस दिखेंगे? आपको चेंजेस तभी देखने को मिलेंगे जब आप फोकस्ड होके पढ़ोगे। फोकस होके नहीं पढ़ोगे तो चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल अपील है कि आपको कॉलेज का बर्डन है, आप उसको बर्डन मानते क्यों हो? भाई वो आपको एडवांटेज है, आप कॉलेज का ही पढ़ रहे हो, साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कंपटीशन आपको एड ऑन एडवांटेज देगा कॉलेज में। कॉलेज आपके लिए कंपटीशन जो है वो बर्डन नहीं बनने वाला, तो आपको उसमें हेल्प ही मिलेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग स्कूलों में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो उनको सेमेस्टर में सीजीपीए इंप्रूव करने में हेल्प हुआ है, और ये 100% हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारी फीडबैक वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे इसी चैनल पे दी हुई हैं।
ये तो बहुत से आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स के आपसे मैं बात करवा सकता हूँ जो आपको ये बताएंगे कि हाँ मेरे को इंप्रूवमेंट हुआ है, मेरा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये इंप्रूवमेंट देखने को इसलिए मिला बिकॉज उसने बात मानी है, उसको जो बोला गया, उसको जो समझाया गया, उसको जो पढ़ाया गया, जैसे करने को बोला वो फोकस होके वैसे करता रहा। ठीक है, तो इसलिए फोकस अपना जो है वो बना के रखो, फोकस को मत हिलने दो। कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, बट कॉन्फिडेंस जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। हमें लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस जो है वो तभी बिल्ड होगा जब मैं फोकस होकर जो है पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने लॉन्ग टर्म पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए मैं फोकस्ड हो गया कि मेरे को ये एग्जाम जो है निकालना है, तो इस एग्जाम के लिए आप 100% जो है अपना कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्ड रहेगा, आप पढ़ते रहोगे, डेली इंप्रूवमेंट होता रहेगा, डेली आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मैं पेपर निकाल सकता हूँ, पेपर निकाल सकता हूँ। आगे हम बात करते हैं डाउट क्लियरेंस। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो जीरो से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत सी बेसिक बातें भी वो भूल चुके होते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब छोड़ चुके होते हैं, और जहाँ जॉब करते करते वो बेसिक चीजें जो भूल चुके होते हैं। तो वो सबसे पहले आप ये करो, अपने डाउट्स की एक लिस्ट तैयार करो। डाउट्स की लिस्ट क्या तैयार करनी है आपने? बस मोटा मोटा ये सोचना है कि भाई मेरे को मैथ्स में क्या आना चाहिए, मेरे को फिजिक्स का क्या पता होना चाहिए। देखो बेसिक मैथ्स बेसिक फिजिक्स पता होनी चाहिए। तो मैं एक हिंट के लिए आपको देता हूँ कि मेरे को डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए, मैकेनिक्स में मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने चाहिए। ऐसे आप अगर एनालिस्ट करोगे ऐसी चीजें तो 10 से 15 चीजें से जरा नहीं निकलने वाली, मैक्सिमम 15 चीजें निकलेंगी ऐसी जिसको आप लेके ऐसे 15 टॉपिक, ऐसी 15 बातें, ऐसे 15 पॉइंट आप नोट डाउन कर पाएंगे जो आप अपने पास रखेंगे। सबसे पहले वो 15 बातें जो आप अपनी क्लियर कर लो। ये डाउट्स आपके क्लियर, ये 15 डाउट जो आपने बनाए हैं, ये 15 अगर डाउट्स आपने क्लियर कर लिए अपने, तो 101% जो है वो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि यही जो 15 बातें होंगी यही आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, यही आपको आगे स्टेप उठाने नहीं देती हैं। तो भाई जो बातें मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, मैं उन्हीं बातों को पहले नोट डाउन करूं, और जिन बातों की वजह से मेरे को ये लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्हीं बातों को नोट डाउन करूं। वो सारी बातें, वो पॉइंट्स बना के उनको एक स्ट्रेटेजी के वे में डिस्क्राइब करके मैं उनके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूं। मैं फिर देखूं कि मेरे को कहां से, फिर मेरे को ये पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में मैं जीरो पे खड़ा हूं और मेरे को कहां से प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मैं बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स भी भूल चुके होंगे। ठीक है जी, साइन थीटा कोस थीटा की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन याद है, बट इमीडिएट अभी कुछ भी याद नहीं होगा। इमीडिएट उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो इमीडिएट आंसर नहीं उसका दे सकते हैं। वो डेड माइंड में पड़ा है, बैक माइंड में पड़ा है, बट एग्जैक्टली माइंड में नहीं पड़ा है। तो ये ऐसी बातों के लिए भाई आपको कितने दिन लगेंगे? एक हफ्ता लग जाएगा जैसा मैं कहता हूँ कि ज्यादा वीक स्टूडेंट हो तो 15 दिन लग जाएंगे भाई, 15 दिन ही लग जाएंगे, इससे ज्यादा लगने वाले। 15 दिन में अगर आपने बेसिक्स क्लियर करके, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बेसिक इंटीग्रेशन हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, जो भी वट आपको बेसिक्स नहीं आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, मैकेनिकल के सिविल के स्टूडेंट है बेसिक मैकेनिक्स अगर नहीं आती है, बेसिक और कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो उनको आप फोकस करके पढ़ लो भाई। 15 दिन उन्हीं के ऊपर लगा लो। अगर 15 दिन उन्हीं के ऊपर लगा लोगे, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने जो है वो परमानेंट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सिर्फ नहीं कर सकता हूँ उसका रीजन ये है बिकॉज मेरे को ये लगता है कि मेरे को तो भाई ये भी पढ़ना पड़ेगा। भाई जो वो पढ़ना पड़ेगा, अगर प्लस वन प्लस टू का थोड़ा बेसिक पढ़ना है, जब बीटेक का थोड़ा बेसिक पढ़ना है, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी कि प्लस वन प्लस टू दोबारा सारी करनी है। हमें तो अब एप्लीकेशन पढ़नी है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। और जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्शन में होते हैं, जो भी स्टूडेंट ईसी के जुड़ते हैं, जो इंजीनियर्स के ग्रुप में इसका कोर्सेज शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि उनसे ये पूछने का भी आपको बेसिक्स आते हैं कि नहीं आते हैं। बिकॉज मेरे को ये पता है अगर आपके बेसिक क्लियर ना हुए तो आपने 1-2 महीने से जरा नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपने पढ़ना छोड़ देना है। उसके बाद आप भी उस भीड़ का पार्ट बन जाएंगे जो ये बोलेगा इसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है। भाई अगर आपके डे वन से जो डाउट से, जो आपके मन में वो थी, वहम थे किसी बात को लेके, अगर वो आपने क्लियर ही नहीं करे, वो चाहे आपके एग्जाम के पैटर्न को लेके हैं, चाहे एग्जाम के बारे में है, एग्जाम के सिलेक्शन को लेके हैं, नंबर ऑफ सीट्स को लेके हैं, बेसिक कंसेप्ट्स को लेके हैं, ट्रिग्नोमेट्री को लेके हैं, मैथमेटिक्स को लेके हैं, वट एवर द पॉइंट्स आर देयर, उनको नोट डाउन कर लो भाई। वो सारे डाउट्स, जो डाउट्स आपके मन में है, जिसकी वजह से आप ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को ये हो नहीं पाएगा मेरे से, जिससे ये लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले वो 15 बातें 10 बातें लिख तो लो। क्या पता लिखने के बाद ऐसा दिख जाए कि भाई ये तो है ही कुछ नहीं है। क्या हो सकता है वो 10 बातें आप लिख के मेरे साथ डिस्कस करो तो मैं आपको बता दूं कि उसका सोल्यूशन क्या है और किस तरह से इसको करना है। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाए
आप खुद सोचो, अभी वीडियो देखते हुए अगर आप ये सोचो, अगर आपको ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाए और आपको ये रास्ता मिल जाए कि हाँ यार बस ये 10 पॉइंट देखने हैं, तो क्या आपको लगता नहीं 10 पॉइंट में 10 दिन में या 20 दिन में जो है अपनी हैबिटें जो है उनको इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं जल्दी नहीं उठ सकता हूँ तो मैं जल्दी उठना कितना मुश्किल काम है। एक दिन नहीं उठा जाएगा, 2 दिन उठ जाएगा, तीसरा दिन उठ जाओगे, चौथे दिन उठ जाओगे, 5वें दिन उठ जाओगे, एक महीने में तो भाई रूटीन सेट कर ली लोगे सुबह उठने का भी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप ये चाहोगे कि मैंने करना है, मैं वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आप करना चाहते हो तो कोई करवा पाएगा। अगर आप करना ही नहीं चाहते, आप ये हथियार फेंक दोगे कि मेरे से कुछ हो ही नहीं पाना, तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। फिर तो आप जो है उस जो ड्रीम आप देख रहे हैं, सो दैट उसको ड्रीम भी जो है वो आपको उसको ड्रॉप कर दो, सो दैट उस ड्रीम को लेकर रोज परेशान ना हो आप लोग। अगर आप ये सच में ड्रीम देखते हैं और सच में इस बात को लेके मन में ये देखा है कि मेरे को अफसर बनना है और मेरे को एक अच्छा मुकाम चाहिए, एक अच्छी जगह मेरे को जॉब करनी है, तो आपको आज के आज ही ये 3 बातें जो है बहुत ध्यान में रखनी है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, डाउट्स क्लियर करने हैं और फोकस आपको बना के रखना है। अगर ये बातें आप 3 बातें अपनी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो जिंदगी भर आपको पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो के बाद कि आपको मेरे से बात करनी है, मेरे साथ जुड़ना है, कोई ऐसे जो डाउट्स हैं, ऐसे कोई जो पॉइंट हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, मेरे को पता है आपके मन में कुछ ना कुछ वहम, कुछ ना कुछ डाउट इस टाइम में होंगे जरूर इस वीडियो को देखते हुए, और शायद आपको ये लगता है कि ये मैं डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे साथ जो है पर्सनली जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, ERGDS सोनी के नाम से आपको वहाँ मैं दिख जाऊंगा, वहाँ से आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और आइदर आप मेरे साथ फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे जुड़ो। मैं सब स्टूडेंट्स को यही अपील कर रहा हूँ कि आप इस बात को मन में लेके कि मेरे से नहीं हो पाएगा सिर्फ इसलिए मत छोड़ दो, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर लो। जिंदगी में ये तो फील ना हो कि भाई मैं ट्राई तो कर लेता। अगर आप ट्राई कर लेता तो शायद ट्राई करने से आप अचीव भी कर सकते हो, और मैं ये आपको बता देता हूँ कि आप अचीव कर लोगे अगर आप स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेक्निकल एग्जाम की, चाहे वो ESC की है, गेट की है, SSC JEE की है, स्टेट एग्जाम की है, HPSSC की है, RRB JEE की है, AE एग्जाम है, JEE एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम कोई भी आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इंजीनियर्स करियर ग्रुप चंडीगढ़ में लौटा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्योर टेक्निकल की कोचिंग देता है, और टेक्निकल के ही हमारे रिजल्ट्स हैं, और टेक्निकल में ही स्टूडेंट जो है हमारे साथ सेलेक्ट हुए हैं, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और जो भी सिलेबस आपका नॉन टेक्निकल आता है, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे को ये थोड़े दिनों में क्वेरीज आई हैं कि सर आप टेक्निकल टेक्निकल बोलते रहते हैं कि वीडियोस में कि आप टेक्निकल पढ़ाते हैं, तो क्या हमारे को जो नॉन टेक्निकल सिलेबस वो नहीं पढ़ाया जाएगा? तो ऐसा भाई नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यहाँ ये रहता है कि भाई टेक्निकल का जो 80% पोर्शन है उसकी तो गारंटी है ही है, साथ में 20% पोर्शन जो नॉन टेक्निकल है वो भी हम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हम छोड़ देते हैं, बट हम नॉन टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं उनको फोकस करके नहीं पढ़ाते हैं। हम जो टेक्निकल में भी GK पढ़ाते हैं या GS पढ़ाते हैं या जो साइंस पढ़ाते हैं, जब रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो आपके एग्जाम में कितना लेवल आना है उसी लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। हम ये नहीं देखते कि नॉन टेक्निकल में अगर SSC JEE का बच्चा, मैं ये नहीं देखता कि SSC CGL में कितना सिलेबस आता है, मैं ये देखता हूँ SSC JEE के पेपर में कितना लेवल पूछा जाता है। जो नॉन टेक्निकल पढ़ाया जाता है वो उसी लेवल का उसी हिसाब से जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800270424 पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और आइदर हमारी वेबसाइट www.engineers.in पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली मिलना है या पर्सनली जुड़ना है, तो उसके लिए आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। आपको इस चीज़ के लिए हेजिटेशन करने की बात नहीं है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को बच्चे जो मैसेज करते रहते हैं, जब ऑलरेडी ग्रुप में आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं खुद वहाँ पे ये कोशिश करता हूँ मैं खुद रिप्लाई करूँ वहाँ पे, बिकॉज बहुत से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कॉमन डाउट होते हैं जो शायद टीम ऑन द स्पॉट आंसर ना कर पाए। मैं बट आपको ऑन द स्पॉट ये चीज़ें बता सकता हूँ एज एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, किसकी कितनी कट ऑफ होती है, कितना, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपके रहते हैं। तो मन के डाउट जो हैं वो सारे दूर कर लो। मन के डाउट्स अगर दूर कर लोगे उसके बाद थोड़े हल्के हो जाओगे। हल्के होने के बाद कैलेंडर के ऊपर मार्किंग करनी शुरू कर लो। 10 दिन अपने वेस्ट कर लो, मैं तो कहता हूँ वो वेस्ट कर लो, 10 दिन वेस्ट कर लो, 11वें दिन अपने आप सीधे हो जाओगे। और देखना आप, मैं 365 दिन का एक लेके चल रहा हूँ, बट 365 दिन में आपको जो है एक जॉब आपको मिल चुकी होगी, अच्छी जॉब जिसको आप देख रहे होंगे। सिर्फ आपको एक डायरेक्शन चाहिए,
डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप जो है इधर उधर भागते फिर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिकॉज हमारे जो सलाहकार हैं वो सलाहकार हैं जिनका कोई पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो मेरे को सलाह क्या देगा कि मैं तू क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो सो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़े, मेरे से मिले। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो PSPCL का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, जिस भी तरह के एग्जाम को आप टारगेट करना चाहते हैं, उसकी डिस्कशन एक बार जरूर मेरे से कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से बात करके हमारे पास जुड़िए, मैं जहाँ हमारे ज्वाइन करिए, कोर्स हम सौंपेंगे आपको, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल डिस्कशन मेरे से कर सकते हैं। जनरल डिस्कशन के लिए आपको जो है मेरे से जुड़ के जो है वो बात करके अपना जो डाउट्स हैं जितने भी हैं, हर एग्जाम को लेके मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।